नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 18 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत 450 एकड़ पर मुहित पेपुलागुड़ा में एक बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज हब कायम करने का मंसूबा रखती है। ये सुप्रीम कोर्ट की 400 एकड़ कंचा गच्चीबौली अराजी को डिस्टर्ब न करने की हिदायत के तनाजुर में आया है, जहां हुकूमत ने पहले IT पार्क का मंसूबा बनाया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रेवेन्यू मिनिस्टर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू की ज़ेर सदारत एक आला सतही मीटिंग में मंसूबों का जायजा लिया गया। मिस्टर विक्रमार्का ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद शहर के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देना और तकरीबन 5 लाख नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालिबा किया है कि कांचा गच्चीबौली अराजी को गिरवी रखने से मुतालिक बड़े पैमाने पर माली और माहौलियाती धोखाधड़ी की मरकजी तहकीकात शुरू करे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि वह एहतिसाब और शिफाफियत को बरकरार रखने के लिए तेज़ी से काम करे। एक्सपोज में रामाराव ने मोदी के हालिया रिमार्क्स का खैर मकदम किया, जिसमें कांचा गच्चीबौली जंगल की तबाही पर तशवीश का इजहार किया गया था। ताहम उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तशवीश सिर्फ बयानबाजी तक महदूद न रहे। उन्होंने कहा कि तबाही न सिर्फ एक माहौलियाती तबाही थी जिससे 100 एकड़ से ज़्यादा जंगलात मुतासिर हुए थे, बल्कि 10,000 करोड़ रुपए का मालियाती स्कैंडल था जो तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने अंजाम दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की एक शदीद बीमार नौजवान की जान बचाने के लिए सरकारी ज़ेर इंतजाम उस्मानिया जनरल अस्पताल के डॉक्टरों की सताइश की, जबकि एक प्राइवेट अस्पताल ने मरीज की तशवीशनाक हालत पर इसे दाखिल करने से इनकार किया था। वज़ीर आला ने अपनी तारीफ का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि किस तरह सरकारी अस्पतालों में अज़्म और इस्तक़लाल से बज़ाहिर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। CM रेवंत रेड्डी ने खासतौर पर डॉक्टर रंगा अजमेरा विक्रम और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने नोट किया कि इनकी लगन जुस्तजू सरकारी अस्पतालों के बारे में अवाम के तासुर को बदलने में अहम किरदार अदा करेगी। वक्फ एक्ट को लेकर काफ़ी तनाज़ा और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर मरकज़ी हुकूमत से जवाब तलब किया। अदालत ने इसके लिए 7 दिन का वक्त दिया है। अदालत ने भी कहा कि जब तक जवाब नहीं आता सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ बोर्ड में कोई नई तकर्री नहीं की जाएगी। मीडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को अपनी जीत समझते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, दूध का जला छाछ बीज फूंक फूंक कर पीता है, और कहा यह हमारे हुकूक की लड़ाई है। उन्होंने मजीद कहा, हमारा शुरू से मुतालिबा रहा कि वक्फ एक्ट गैर आइनी है। मोदी हुकूमत यह कानून वक्फ इमलाक को बचाने के लिए नहीं बल्कि छीनने के लिए आई है। हुकूमत हदबंदी एक्ट को नाफिज करना चाहती है, जिसके जरिए वक्फ की ज़मीनों पर बरसों से कब्जा करने वालों को मालिक बनाया जाएगा। जुमेरात को हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के दफ्तर पर तेलंगाना कांग्रेस यूनिट की तरफ से किया गया एहतजाज इस वक्त तनाज़ी का शिकार हो गया, जब पार्टी के कई लीडरों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी वज़ीर कोयला G किशन रेड्डी के खिलाफ इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। यह एहतजाज नेशनल हेराल्ड केस में ED की कांग्रेस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई के जवाब में मुनाकिद किया गया था, जिसमें कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिया गया। कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमुल साबिक़ MPs, MLC और पार्टी के सरकर्दा अरकान ने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद की, जिसको उन्होंने गांधी खानदान को निशाना बनाने वाले सियासी तौर पर मुहर्रिक और मनगढ़ंत मुकदमात करार दिया। एक तवील इंतजार के बाद हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुमा से 2 मई तक तजुर्बाती बुनियाद पर जुलाई 2015 से बंद तारनाका जंक्शन चौरास्ते को दोबारा खोलने का फैसला किया। यह फैसला मुसाफिरों की मुतादिद अपीलों और सड़क के मौजूदा हालात और ट्रैफिक के बहाव का जायजा लेने के लिए महकमा ट्रैफिक की जानिब से किए गए एक तफसीली मुताले के बाद लिया गया। एक अलमनाक वाक़े में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुबैना तौर पर बरक़ी शाख से हलाक हो गया। ये वाक़या शमशाबाद के पैदा शाहपुर में पेश आया। मशरक़ी गोदावरी ज़िले के अनापड़ती से ताल्लुक़ रखने वाला के चितन रेड्डी 27 साल शहर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। इसकी 6 माह कबल शादी हुई और तलागुट्टा में रहायश पजीर था। जुमेरात को चितन अपनी बीवी को मोइनाबाद के भास्कर इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम लिखने के लिए ले गया। इम्तिहान के बाद इसकी बीवी रंगा रेड्डी ज़िले के इब्राहिमपट्टनम में अपने आबाई शहर जा रही थी। रास्ते में जोड़े को शमशाबाद के पैदा शाहपुर में आम के फार्म मिले। जोड़ा खेत के अंदर गया और आम तोड़े वापसी के दौरान चितन का हाथ इत्तेफाकी तौर पर बिजली के तारों से टकरा गया। फार्म की देखभाल करने वाले और मुकामी लोग इसे बचाने के लिए पहुंच गए, लेकिन इस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है।
कर्नाटक के रायचूर जिले के अमरपुरा के करीब एक अलमनाक सड़क हादसे में जुमा को तेलंगाना के 4 लोगों की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों की शनाख्त नागराज 28 साल, सुमू 38 साल, नागाभूषण 36 साल और मुरली 38 साल के तौर पर की गई। सभी तेलंगाना के हिंदूपुर के रहने वाले हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन गाड़ी में यादगीर जिले के शाहपुर कस्बे की तरफ शीप फेयर में शिरकत के लिए जा रहे थे। तेज रफ्तारी के बाद ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी पुल के रेलिंग से टकरा गई। हादसे में बच जाने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया कि ग्रुप शाहपुर के मेले से भीड़ें खरीदने के लिए जा रहा था। जुमेरात की रात सदर शिवपेट मंडल के पैदापुर के पट्टनम हाईवे रेस्टोरेंट में गाहक को सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में छिपकली की दुम मिली। करीबी गांव के 2 नौजवान रात की खाने के लिए रेस्टोरेंट गए थे और सॉफ्ट ड्रिंक का आर्डर भी दिया। बोतल आधा पीने के बाद जब उन्होंने बोतल के अंदर नजर डाली तो छिपकली की दुम पाई गई। नौजवानों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाद अज़ां जुमा की सुबह जब यह खबर सामने आई तो उन्होंने फूड इंस्पेक्टर से शिकायत की। वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने रियासत भर में मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पहली से 5वीं जमात के तलबा के लिए हिंदी को लाजमी तीसरी ज़बान बनाने के इक़दाम की मुखालिफत करने पर अपोजिशन सियासी जमातों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस फैसले की मुखालिफत करने वाली हकीकी मसाइल उठाने के बजाय गैर ज़रूरी तनाज़ात खड़ा कर रहे हैं। मराठी हमारी मादरी ज़बान है, इसे रियासत में हमेशा पहली तरजीह हासिल रहेगी। अजीत पवार ने जुमेरात को पंपरी चिंचवाड़ में चापेकर बरादरान के लिए वक्फ कौमी यादगार के इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म पर नायब सदर जगदीप धनखड़ के शदीद रद्दअमल के बाद आइन और इदारों के दायरे अख्तियार को लेकर मुल्क की सियासत एक बार फिर सरगर्म हो गई है। जगदीप धनखड़ ने कहा, हिंदुस्तान में ऐसी जमहूरियत नहीं होनी चाहिए जहां जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करे, सदर को हिदायत दे। इस बयान के जवाब में कांग्रेस के रहनुमा राशिद अल्वी ने कहा, अगर सदर, नायब सदर या वज़ीर आज़म अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें रोक सकती है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने नायब सदर के इस बयान पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम नायब सदर का एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आइन में हक हासिल है कि अगर कोई आईनी अफसर अपनी हुदूद से तजावुज़ करता है तो इसे रोक सकता है। इनका मज़ीद कहना था कि अगर किसी शख्स या इदारे का तर्ज अमल आइन के खिलाफ है तो अवाम और अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हक हासिल है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष की जानिब से मुबैना तौर पर हिंदुओं से अपनी हिफाजत के लिए हथियार घर पर रखने की अपील के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया। हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने इस बयान पर सख्त तनकीद की और इसे इश्तियाल अंगेज करार दिया। बीजेपी मगरबी बंगाल यूनिट के साबिक सदर घोष ने शुमाली 24 परगना जिले में कौमी रैली से खिताब करते हुए मुर्शिदाबाद में हालिया तशद्दुद का हवाला देते हुए कहा, हिंदू टीवी, फ्रिज और नया फर्नीचर खरीद रहे हैं, लेकिन इनके घर में एक भी हथियार नहीं। जब कुछ होता है तो पुलिस को फ़ोन करते रहते हैं और वो कहा पुलिस आपकी हिफाजत नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा 18 अप्रैल को टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क से फ़ोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबों में मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने इस साल के शुरू में वाशिंगटन DC में होने वाली अपनी मुलाकात को याद करते मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। बातचीत में हिंदुस्तान के तेज़ी से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर और एलोन मस्क की कंपनियों के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। दाऊदी बोहरी बरादरी के एक वफ़द ने जुमेरात की रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हालिया मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस कानून को बरादरी का देरीना मुतालिबा करार दिया। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म के नज़रिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर अपने एतमाद का इजहार भी किया। बताया जाता है कि दाऊदी बोहरी बरादरी बुनियादी तौर पर मगरबी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसके अफराद दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक में आबाद हैं। एक ऐसे वक्त बोहरी बरादरी के कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए वक्फ तरमीमी बिल की तायद की, जब मुल्क भर में हर मसलक के मुसलमान इस बिल की मुखालिफत में सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और मुस्लिम कायदीन और तंजीमों ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हुए। भारत के इंतहाई मतलूब खालिस्तानी कमांडर हैप्पी पासिया को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया। ये गिरफ्तारी यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ICE ने की है। NIA ने हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के बारे में कोई भी मालूमात फराहम करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। दरहकीकत पंजाब में गुज़िश्ता चंद महीनों में दहशतगर्दी के 14 से ज़ायद वाक़यात में इसका नाम सामने आया है। वह बबर खालिसा इंटरनेशनल नामी कलदन खालिस्तानी तंजीम का सरगर्म कमांडर है। उत्तर प्रदेश के मीरठ में खातून और उसके आशिक ने अपने शौहर को कत्ल किया और फिर शाम को इसके जिस्म के करीब छोड़ दिया ताकि लोगों को शुबा ना हो और उनके जुर्म की पर्दापोशी हो। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब अमीर, जो कि एक मजदूर के तौर पर काम करता था, हफ्ते को घर वापस आया, रात का खाना खाकर सो गया। रवीता, जिसकी शादी 25 साल अमीर से हुई थी, ने अपने शौहर का सोते में गला घोट दिया। फिर उन्होंने एक सांप को बिस्तर पर छोड़ दिया। सांप के काटने से इसके मरने की खबर फैलाई। गाँव वाले जमा हो गए, सांप को पकड़ लिया गया। इस साजिश का पर्दाफाश इस वक्त हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
نتیجہ اخذ کیا گیا کہ امیر کی موت کی وجہ گلا دبانا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے رویتا اور امردیپ کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر لائکس، کمنٹس اور ویوز کے نشے میں کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ خطرناک حرکت کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ انسٹاگرام پر اپنی ریلز کو منفرد انداز میں بنانے کے جنون میں وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک نوجوان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں بنگلور کے مگڑی روڈ پر ایک نوجوان سڑک کے بیچ کرسی پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے انسٹاگرام ریلز بنا رہا تھا۔ جب اس ویڈیو کو انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا گیا تو تیزی سے وائرل ہو گیا۔ ویڈیو پولیس کی نظر میں آتے ہی انہوں نے فوری طور پر اس نوجوان کو ٹریک کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سلسلے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جانوں کے خطرے میں ڈالنے والے ایسے اسٹنٹس پر تمہیں تعریف نہیں بلکہ جرمانہ ملے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی حرکتوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاست آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی خاتون دیپتی ونگالو 12 اپریل کو امریکہ میں ٹیکساس کے ڈینٹن شہر میں ہٹ اینڈ رن روڈ حادثے کا شکار ہونے کے بعد اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ دیپتی ونگالو اور اس کے ساتھی جو پیدل گھر پہنچنے ہی والے تھے نامعلوم گاڑی کی زد میں آ گئے۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ دیپتی کے سر پر گہری چوٹ آئی جبکہ دوسری خاتون کو شدید چوٹیں ہیں اور اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ دیپتی ونگالو یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکساس میں کمپیوٹر انفارمیشن سائنس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس نے مارچ 2023 میں نرسراؤپیٹ انجینئرنگ کالج سے بی ٹیک مکمل کیا تھا۔ مبینہ طور پر اس کا تعلق آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور سے تھا۔ دہلی کے سیلم پور علاقے میں ایک 17 سالہ لڑکی کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ متاثرہ کو اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ سیلم پور تھانہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ واقعے کے بعد متاثرہ کے گھر والوں نے سڑک بلاک کر دی۔ علاقے میں کشیدگی کے پیش نظر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موقع پر تعینات ہے۔ مقتول کے اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے اس واقعے کے پیچھے سنگین الزامات عائد کیے جن میں بدلہ لینے کے مطالبات سے لے کر پولیس پر تعصب کے الزامات تک شامل ہیں۔ علاقے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر موڑ پر بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ مظاہرین سڑکوں پر جمع ہو کر نعرے لگا رہے تھے اور مطالبہ کیا کہ یوگی آدتیہ ناتھ ماڈل کے ذریعے انصاف فراہم کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں ہندو برادری محفوظ نہیں۔ حوثیوں کے زیر انتظام المسیرہ ٹی وی نے جمعہ کو اطلاع دی ہے کہ یمن کی فیول پورٹ راس عیسیٰ پر جمعرات کو امریکی فضائی حملے میں 17 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس نے کہا کہ متاثرین بندرگاہ کے مزدور اور ملازم تھے۔ سول ڈیفنس اور بچاؤ ٹیم میں راس عیسیٰ میں آگ بجھانے اور زخمیوں کو اسپتال لے جانے کے کام میں مصروف ہیں۔ اس سے قبل یو ایس سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے حملہ کیا اور تباہ کر دیا ہے تاکہ اس ایندھن کے ذریعے ختم کیا جا سکے اور حوثیوں کی معاشی طاقت کے ذریعے کم کیا جا سکے۔ یمنی مقامی حکومت کے اہلکار نے بتایا کہ بندرگاہ پر 5 سے زائد حملے ہوئے، اسے جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ موسم حج کے آغاز سے قبل ہر سال حدود مکہ مکرمہ میں عام افراد غیر حجاج کے داخلے پر تحدیدات عائد کر دی جاتی ہیں۔ اجازت نامے کے حامل افراد ہی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات نے اعلان کیا ہے کہ حج سیزن کے لیے مکہ پرمٹ کی اجرائی کی ابتدائی کارروائی آغاز کر دیا گیا۔ مکہ پرمٹ کے لیے غیر ملکی کارکن، گھریلو ملازمین، منفرد اقامہ ہولڈرز، سرمایہ کار، سعودی شہری کی والدہ اور جی سی سی ممالک کے شہری درخواست دے سکتے ہیں۔ پرمٹ ایسے افراد کو جاری کیا جائے گا جو حج سیزن کے دوران مکہ میں پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لیے مکہ جاتے ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ شہر کے اقامہ ہولڈرز پرمٹ سے مستثنی ہوں گے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی پریس سیکرٹری کی جانب سے بھارت سے اقلیتی مسلم آبادی کی حقوق کے تحفظ اور مغربی بنگال کے مرشد آباد میں وقف ایکٹ کے خلاف تشدد میں بنگلہ دیش کے شہریوں کے ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کے بیان کے بعد جمعہ کو بھارت نے بنگلہ دیش پر جوابی حملہ کیا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں بنگلہ دیش میں اقلیتی برادریوں کے تحفظ کا معاملہ اٹھایا گیا اور بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے ساتھ جاری ظلم و ستم پر ہندوستان کی تشویش کا اظہار کیا۔ جمعہ کے روز بیلیز میں ایک امریکی شہری نے ایک چھوٹے طیارے کو ہیجیک کر لیا۔ اس دوران اغوا کنندہ نے 2 مسافروں پائلٹ پر چاقو سے وار کیا۔ اغوا کنندہ کا اصرار تھا کہ طیارے کو ملک سے باہر لے جایا جائے، اس کے لیے مزید فیول حاصل کیا جائے۔ بیلیز اور یو ایس کے حکام نے تصدیق کی کہ متاثرین میں سے ایک جو شدید زخمی ہونے کے باوجود حملہ آور کو پرواز کے دوران ہی گولی مار کر ہلاک کرنے میں کامیاب رہا۔ طیارہ بالآخر بحفاظت لینڈ کر گیا، جس سے حکام کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ ٹراپک ایئر کی پرواز، جس سے 14 مسافر عملے کے درکان سوار تھے، میکسیکو کے ساتھ بیلیز کی شمالی سرحد کے قریب واقع ایک چھوٹے سے قصبے روزول سے روانہ ہوئی تھی اور سیاحتی مقام سان پیڈرو کی طرف جا رہی تھی جب یہ ہائیجیکنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اغوا کنندہ کی شناخت سابقہ ایچ ایس فٹ بال کوچ ٹیلر کے طور پر کی گئی۔
آج صبح غزہ کے خان یونس کے گھر پر اسرائیلی وحشیانہ حملے میں خاندان کے 10 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ طبی ذرائع کے مطابق جمعرات کو غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 32 افراد مارے گئے۔ غزہ میں الجزیرہ کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ شہری اور انسانی امداد کے بنیادی ڈھانچے پر مسلسل اور دانستہ طور پر حملوں کے درمیان جنوبی خان یونس میں خیموں کی پناہ گاہوں پر اسرائیلی حملے میں ایک اور خاندان کا صفایا ہو گیا۔ یوکرین کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاہدے کے خاکے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا۔ ارادے کی ایک یادداشت جس پر جمعرات کو دستخط کیے گئے اور یوکرین کی حکومت کی طرف سے شائع کیے گئے، کہا گیا کہ ممالک اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کے حصے کے طور پر یوکرین کی تعمیر نو کے لیے سرمایہ کاری فنڈ فراہم قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میمو میں کہا گیا کہ اس کا مقصد 26 اپریل تک معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔